दोस्तों इस दुनिया में 91% ऐसे लोग हैं जो हर समय दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन दुखी रहते हैं, वो 365 दिन में से मात्र 200 दिन तो दुखी ही रहते हैं। वो खुश इतने दिन नहीं रहते जितने दिन दुखी रहते हैं। दुख रहने का उनका कारण क्या है? सिर्फ ये कारण है कि उन्होंने किसी से छोड़ दिया, उन्हें किसी ने मोहब्बत नहीं की, उन्हें किसी बीच राह में छोड़ दिया, उन्हें कोई पसंद नहीं करता, या वो जिसके पास जाते हैं वो उनके पास नहीं है, यानी वो जो भी चाहते हैं वो उन्हें नहीं हासिल हुआ। वो जिस भी काम को करते हैं वो अधूरा रह जाता है, हमेशा मंजिल से दूर भटकते हैं। दोस्तों ऐसा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है। ऐसा नहीं है एक ही लोग की ज़िंदगी में, मतलब हर किसी की में आता है दोस्तों। लेकिन उसमें से कुछ जो परसेंट है ना, 91% तो ऐसे लोग हो गए। जो 9% लोग हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो इस सिचुएशन में जाते हैं। ऐसा नहीं है वो लोग नहीं जाते हैं, बट लेकिन उनका समझने का और सुधारने का तरीका अलग होता है दोस्तों। वो अपने आप को ऐसे सुधारते हैं जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप भी इसी सिचुएशन में जाते हो, वो भी जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को ऐसे ढालते हैं जैसे कि ये मान के चलो कि जैसे वो वहाँ पे सोना नहीं, चांदी नहीं, बल्कि एक हीरा बनने जा रहे हैं। जहाँ भी आपको लगता है ना वहाँ आप बर्बाद हो गए, वो वहाँ से हीरा बन के निकलते हैं दोस्तों। सिर्फ समझ का और सोच का फ़र्क होता है। एक किसान के पास 3 एकड़ खेत था, मात्र 3 एकड़ खेत था। उसने 1 एकड़ में आलू बो दिए और दूसरे 1 एकड़ में उसने गेहूं बो दिए, और दूसरा जो खेत था उसने उसमें मटर बो दी। दोस्तों तीनों खेत उसके बो दिए। उसने मात्र एक ही दिन में बोए थे, एक साथ बोए थे। जब भी पानी लगाता था सेम लगाता था, जो भी खाद बीज लगाता था सेम ही लगाता था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता था, कभी नहीं करता था। और दोस्तों तीनों खेतों में पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से मजदूरी करता था, तीनों खेतों में देखभाल करता था, तीनों खेत एक साथ सींचता था। ऐसा नहीं है किसी में कम ज़्यादा समय देता था, बल्कि बराबर समय देता था दोस्तों। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी फसल तैयार होते हुए आ रही थी। किसान बहुत खुश था कि मेरी फसल तैयार होते हुए आ रही है। दोस्तों इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, बने रहे एंड तक। ऐसा ना सोचें कि ये क्या कहानी है दोस्तों, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ सीखिए तो सही, जब तक आप सीखने का जुनून नहीं रखोगे अपने अंदर, जब तक कुछ भी नहीं सीख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कुछ सीखा नहीं जा सकता किसी कहानी से? बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक छोटी सी चींटी भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाती है दोस्तों। जैसे ही उसकी फसल पकने के लिए आई तो उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना फसल को काट लूँ। दोस्तों जैसे ही उसके गेहूँ पकने आए तो वो गेहूँ को काटता। तो आप लगा लीजिए हिसाब, जब वो गेहूँ को काटेगा तो खेत तो एक ही था ना, उसमें गेहूँ काटा तो उसने क्या निकला, उसने गेहूँ के साथ भूसा भी निकला। दोस्तों समझने वाली बात है। वहीं उसने आलू बोए थे, वो जो आलू थे सिर्फ वो जो ज़मीन के अंदर आलू ही निकले। और दोस्तों तीसरी जो फसल थी मटर थी। जो मटर थी ना वो दोस्तों एक 2 तरह की सब्जी बनाने के कारण आती थी। जैसे एक तो उसे हाल में ही यूज कर सकते हैं, दूसरी वो जो उसे सुखा के परमानेंटली 4-6 साल के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बताइए अंतर कहाँ था? आपने अंतर को महसूस किया? नहीं किया दोस्तों। खेती एक भी था, फसल एक भी दिन वही थी, लेकिन क्या अंतर हुआ? सिर्फ वहाँ बीज जो गया उसके अंदर से जो निकला जो बना उसके अंदर का फ़र्क था ना। डिप्रेशन में तो हर कोई जाता है इंसान, ऐसा नहीं है कोई नहीं जाता है दोस्तों। आलू ने अपना काम किया, मटर ने अपना काम किया, गेहूं ने अपना काम किया। दोस्तों डिप्रेशन में जाने का आपका कारण है, आप गए हो। वहाँ से निकलने का आपका ही रीज़न होगा। जैसे गेहूं का रीज़न है उसे ज़मीन से निकलना है, आसमान में जाना है। जैसे आलू का रीज़न है उसे ज़मीन के अंदर ही जाना है। जैसे मटर का है तो उसे ज़मीन से निकल के आसमान में जाना है। इसी तरह से दोस्तों आपको डिप्रेशन से निकल के कहाँ जाना है, क्या बनना है? जब तक डिप्रेशन में ही रहोगे ना कुछ नहीं कर सकते हो। जब आप डिप्रेशन में आते हो तो बहुत लकी इंसान हो जाते हो। क्यों? जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना, मोह माया छूट जाती है दुनिया की, हमेशा अकेला हो जाता है। जब अकेला इंसान हो जाता है ना तो बहुत कुछ सोच सकता है। उसके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट आते हैं। जो इंसान हमेशा कामयाब होता है ना वो हमेशा अकेला ही महसूस करता है। क्यों? जब वो अकेला रहेगा जब भी थॉट आएंगे, जब थॉट आएंगे जब भी कामयाब हो सकता है। दोस्तों जब तक आप अपने आप को सुधारोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते हो। अपने माइंड को एकाग्रत कीजिए, इस माइंड को लगाइए। क्या हुआ आज आप दुखी हो, लेकिन जो दुखी हो ना, जिसकी वजह से दुखी हो, उसी चीज़ को अपनी मजबूती बनाइए, अपनी ऐसी ताकत बनाइए कि लोग भी सोचें कि इसकी जो कमजोरी थी आज इसकी ताकत बन गई। लोगों को मौका और फ़ायदा मत दीजिए जो आपकी सेहत से आपसे खिलवाड़ करें। दोस्तों इस दुनिया को समझिए, ये कलयुग चल रहा है, 2024 का कलयुग है, जिसमें लोग आपको यूज करके सिर्फ छोड़ जाएंगे। ना आपकी जो फीलिंग है उसकी कदर करेंगे, ना आपकी करेंगे। जो भी है सिर्फ पैसे हैं आपके पास तो आपके पैसे की, आप सुंदर हो तो आपके त्वचा की, बल्कि किसी और की इज्जत नहीं करेंगे। इसीलिए आज तुम्हारे पास जो है वो कल नहीं होने वाला है। इसीलिए जो नहीं है
उसे पाने की चाह करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, हर एक दिन एक नई परेशानी आएगी, लेकिन उससे हार के थक के बैठ जाओगे तो वो परेशानी वहीं खड़ी रहेगी। लेकिन दोस्तों, जिस दिन आपने सोचा ये परेशानी मुझसे बड़ी नहीं है, मैं इसे हल कर सकता हूँ, तो आप जाइए ना। क्या आपने कभी सोचा है जो बल्ब बनाने वाले हैं, उन्होंने एक दिन में प्रकाश कर दिया था, पूरी दुनिया में नहीं किया था ना, उन्हें भी बरसों लगे थे। तो आपको एक दिन कैसे लग सकता है अपनी ज़िंदगी में प्रकाश करने के लिए? आपको भी समय लगेगा। समय दीजिए अपनी ज़िंदगी को। जब तक आप समय नहीं दोगे, आपकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलिए। जब आप खुद को बदलोगे, ज़िंदगी भी अपने आप बदलती जाएगी। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बदलने नहीं देती हैं। जैसे लोग सोचते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया, अब मेरा क्या होगा, मैं तो अब यहीं ख़त्म हो गया, मेरा वजूद ख़त्म हो गया। कुछ नहीं दोस्तों, वहाँ आप पहुँचे हो ना, आप हीरा बन के निकलिए ना। सिचुएशन आपकी है ना, तो आप वहाँ से हीरा बन के निकलिए। ऐसा नहीं है वहाँ ख़त्म नहीं हो सकती ज़िंदगी आपकी, आगे बहुत पड़ी। आपको तो एक हीरा बनना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।